नमस्कार, हमारे छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। रुक करेंगे प्रदेश के तमाम बड़ी खबरों की ओर। खबर रायपुर से है, जहां मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय महादेव घाट पर आयोजित छठ महापर्व कार्यक्रम में शामिल हुए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सभी को छठ पर्व की शुभकामनाएं दी और कहा कि सूर्य आराधना, छठ पूजन मानव को प्रकृति से जोड़ने का पर्व है। मुख्यमंत्री साय खारून नदी तट पर छठी मैया के मंगल आरती में भी शामिल हुए। कार्यक्रम का आयोजन छठ पर्व आयोजन समिति महादेव घाट द्वारा किया गया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि छठ महापर्व के इस कार्यक्रम में आकर खुद को बहुत सौभाग्यशाली अनुभव करा रहा हूं। इस भव्य आयोजन के लिए सीएम ने आयोजन समिति को बहुत बहुत बधाई दी। तारीख में हमर राज्य के मिसाल हुए। छत्तीसगढ़ वासियों को छठ महापर्व की बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देता हूं और भगवान सूर्य और छठी माई से ये प्रार्थना करते हैं कि उनका आशीर्वाद छत्तीसगढ़ के ऊपर सदैव बना रहे, छत्तीसगढ़ में हमेशा खुशहाली हो, छत्तीसगढ़ में सबके घर में सुख समृद्धि हो। महतारी की, छत्तीसगढ़ महतारी की। आज खारून नदी के ये पावन तट में खटकेश्वर महादेव परिसर महादेव घाट में आयोजित आज के छठ महापर्व में हमारे बीच में मंच में विराजमान हमारे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जो 15 साल तक हमारे छत्तीसगढ़ के चहुमुखी विकास करीन, छत्तीसगढ़ से भूख न भगाइन और चाउर वाले बाबा के नाम से विख्यात हुई ऐसे आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह जी, जो वर्तमान में हमारे विधानसभा के अध्यक्ष हैं, पूज्य राजीव लोचन जी महाराज, हमारे रायपुर के लोकप्रिय सांसद श्री बृजमोहन अग्रवाल जी, पूर्व संगठन महामंत्री डॉक्टर राम प्रताप सिंह जी, हमारे विधायकगण श्री पुरंदर मिश्रा जी, संपत अग्रवाल जी, अनुज शर्मा जी, प्रदेश के महामंत्री संजय श्रीवास्तव जी, पूर्व सांसद श्री सुनील सोनी जी और ये छठ महापर्व आयोजन समिति के अध्यक्ष सामान्य राजेश सिंह जी, संचालक रविंद्र सिंह जी, समिति के सदस्यगण कन्हैया सिंह, संतोष सिंह जी, सुनील सिंह जी, शशि सिंह जी, पंकज शर्मा जी और सबो आयोजन समिति के पदाधिकारीगण, यहाँ के एसपी संतोष सिंह जी और आज के छठ महापर्व में उपस्थित सबो भक्तवृंद, मातृशक्ति हमार माता बहनी मन, युवा साथी मन, छोटे भाई बहनी मन और हमार मीडिया के साथी भाई मन, सबकर ले पहले आप सबो झनला छठ महापर्व के बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना। और आज ये छठ महापर्व में आप मन के बीच में अपन आप ला पाकर में बड़ा सौभाग्यशाली समझत हो और ये अवसर प्रदान करे खातिर मैं आयोजन समिति के और समिति के पदाधिकारी बन के बहुत बहुत आभार व्यक्त करत हूं। आज मुख्यमंत्री के नाते पहली बार ये महादेव घाट के छठ महापर्व में शामिल होए के मोला अवसर मिली से और ये भव्य आयोजन मैं सुने रहे, लेकिन ये साल प्रत्यक्ष आंख से देखे के सौभाग्य मोला मिली से ये भव्य आयोजन के लिए मैं आयोजन समिति ला, हमार नगरीय प्रशासन ला भी मैं धन्यवाद देना चाहूं कि हमारे नगरीय प्रशासन के टीम बहुत अच्छा से ये जगह ला साफ सुथरा और सजा के रखी से ये छठ महापर्व
के इंतजार साल भर से होते। दूर दूर जहां भी रहते नौकरी में चाकरी में सबके इंतजार रहते कि कब छठ पर्व आई। और इस छठ पर्व में दूर दूर से जैसे भी होते रेल से बस से सबसे अपन निवास के आय के प्रयास करते हैं। और सरकार भी इस छठ के अवसर में अलग से रेल वगैरह की व्यवस्था करते। तो ऐसा ये छठ महापर्व ये सूर्य भगवान के आराधना के ये पर्व और एक कठिन उपवास के 48 घंटा तक हमार माता बहनी में निर्जला उपवास होके ये सूर्य भगवान की आराधना की पूजा लाई संपन्न कराते हैं। तो ऐसा ये पर्व और ये पर्व हमला प्रकृति से भी जोड़े के काम करते। आज ये पर्व जहां पानी होते तालाब नदियां अगर किनारे में कर आयोजन होते तो आज ये पर्व प्रकृति से जोड़े के लिए भी हमला उत्साहित करते। और मैं चाहूं कि ऐसे समय में हमला हमार नदी और तालाब एवं के भी संरक्षण और संवर्धन के भी संकल्प लेना चाहिए। और आज के अवसर में मैं श्रीमती शारदा सिन्हा के भी श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहूं। जीवन के छठी के भजन पूरा एक पीढ़ी हमार सुनी अब हमार बीच में नी रही है। ऐसे श्रीमती शारदा सिन्हा जिला भी आज के अवसर में मैं श्रद्धांजलि अर्पित करत हूं। और ये ज्यादा भाषणबाजी के समय नहीं है। भगवान सूर्य से छठी माता से ये आशीर्वाद मांगे के अवसर है कि जिस तरह से हमारे छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माण हमारे श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी करीन है ताकि छत्तीसगढ़ के ठीक से विकास हो। 15 साल तक हमारे डॉक्टर रमन सिंह एक चहुमुखी विकास करीन है। और अब जब 2023 में फिर से आप मन के आशीर्वाद मिली से भारतीय जनता पार्टी सरकार में बैठी से तो आज इस छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के साथ मजबूती के साथ लड़ाई लड़ते हुए और यहाँ शांति स्थापित करते हुए हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जो मूल मंत्र है सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास एला हमन भी मूल मंत्र मानते हुए छत्तीसगढ़ के विकास पर काम करत हन। और हमला विकसित छत्तीसगढ़ खड़ा करना है। हमारे प्रधानमंत्री जी के संकल्प में विकसित भारत खड़ा करे के तो हमला छत्तीसगढ़िया हमला भी विकसित छत्तीसगढ़ करना पड़ी। और ये में आप सबके सहयोग के बहुत आवश्यकता है। भगवान सूर्य के छठी माई के आशीर्वाद के भी आवश्यकता है कि हमारे छत्तीसगढ़ में खुशहाली हो सबके घर में सुख समृद्धि हो। और आज के अवसर में भगवान सूर्य और छठी माई से यही प्रार्थना है कि उनके बराबर आशीर्वाद हमें मिलते रहे। और हमारे आयोजन समिति के जो अध्यक्ष अपन समस्या ला बताई है मैं बात करत रहे हमारे आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री से। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी 8 नवंबर से रायपुर में आयोजित भारतीय सड़क कांग्रेस के 83वें वार्षिक अधिवेशन का शुभारंभ करेंगे। रायपुर के साइंस कॉलेज परिसर में 8 नवंबर से 11 नवंबर तक इसका आयोजन किया गया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और उप मुख्यमंत्री अरुण साव भी 8 नवंबर को शाम 4:30 बजे आयोजित अधिवेशन के शुभारंभ कार्यक्रम में शामिल होंगे। 4 दिनों तक चलने वाले भारतीय सड़क कांग्रेस के अधिवेशन में सड़क निर्माण और सड़क सुरक्षा से जुड़े देश भर के 2000 से अधिक विशेषज्ञ, वैज्ञानिक, अभियंता और अधिकारी शामिल होंगे। तो वहीं अधिवेशन के शुभारंभ कार्यक्रम में सड़क निर्माण तकनीक और सामग्री से संबंधित 3 गाइडलाइंस और एक मैनुअल भी जारी किए जाएंगे। इंडियन रोड कांग्रेस का 83वां अधिवेशन रायपुर के इस
परिसर में प्रारंभ होने वाला है और इस पत्रकार वार्ता में मीडिया के सभी साथियों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। इंडियन रोड कांग्रेस सड़क और सेतु निर्माण से संबंधित गाइडलाइंस निर्धारित करने का काम, स्टैंडर्ड निर्धारित करने का काम, यानी मानक निर्धारित करने का काम, ये देश की सर्वोच्च संस्था है। इंडियन रोड कांग्रेस द्वारा निर्धारित स्टैंडर्ड मापदंड के हिसाब से भारत सरकार और अन्य जो निर्माण एजेंसियां हैं सरकारों की, वे सब उस स्टैंडर्ड के हिसाब से काम करती हैं और हर वर्ष इंडियन रोड कांग्रेस का अधिवेशन किसी न किसी राज्य में आयोजित होता है और हम सबका सौभाग्य है कि इस बार ये अधिवेशन आयोजित करने का अवसर छत्तीसगढ़ को मिला है। ये छत्तीसगढ़ के लिए बहुत ही ऐतिहासिक और गौरव करने वाला पल है, जब देश के 2000 से अधिक इंजीनियर्स, विशेषज्ञ, वैज्ञानिक पूरे देश भर से यहां आने वाले हैं। टेक्निकल सेशंस होंगे और जो दुनिया में इनोवेशन हो रहे हैं रोड निर्माण को लेकर, रोड एक्सीडेंट को रोकने को लेकर, ब्रिज निर्माण को लेकर, उन सब की चर्चा जहां पर हम करने वाले हैं। इस आयोजन की जिम्मेदारी हमें मिली है और इसलिए ये आयोजन यादगार हो, अविस्मरणीय हो, इसके लिए अलग अलग प्रकार की समितियां हमने बनाई है। इतने लोगों की रुकने की व्यवस्था, आने जाने की व्यवस्था, सारी व्यवस्था हमारी लोक निर्माण विभाग की टीम बनी है और वो टीम की अलग अलग समितियां बनी है। सभी समितियों को अलग अलग काम दिया हुआ है। आवास के लिए अलग अलग स्थान पर व्यवस्था किया गया है और ताकि हमारे देश भर से जो अभियंता आने वाले हैं, विशेषज्ञ आने वाले हैं, वैज्ञानिक आने वाले हैं, उनको किसी तरह की दिक्कत ना हो और आए तो बहुत प्रसन्न होकर यहां से जाएं। ये व्यवस्था और इसकी तैयारी हम सब ने की है। जैसा कि आपको बताया गया है कि कल हमारे देश के सड़क एवं परिवहन मंत्री माननीय नितिन गडकरी जी इस अधिवेशन का शाम 4:30 बजे शुभारंभ करेंगे। अध्यक्षता हमारे राज्य के मुख्यमंत्री आदरणीय विष्णुदेव साय जी करने वाले हैं। इंडियन रोड कांग्रेस के सभी पदाधिकारी आए हुए हैं और उनके देख रेख में कल से यानी 8 से 11 तक ये अधिवेशन चलने वाला है। जिस परिसर में हम बैठे हैं
ये अलग अलग कंपनियों के स्टॉल हैं, कुछ सरकारी विभागों के भी स्टॉल हैं, जो सड़क निर्माण के क्षेत्र में, रोड सेफ्टी के क्षेत्र में, सेतु निर्माण के क्षेत्र में और निर्माण के अलग अलग विधाओं के लिए जो निर्माण करने वाली कंपनियां हैं, विश्व स्तर की कंपनियां हैं, वो सब अपने प्रोडक्ट लेकर यहां पर प्रदर्शनी लगाए हुए हैं। जब आप एक एक स्टॉल पर जाएंगे, आपको लगेगा कि दुनिया में क्या इनोवेशन हो रहा है निर्माण के क्षेत्र में। मैंने भी अनेक स्टॉलों का भ्रमण किया है कि किस प्रकार से आज निर्माण के क्षेत्र में इनोवेशन हो रहा है, किस प्रकार से रोड एक्सीडेंट रोकने के लिए काम हो रहा है, किस प्रकार से ब्रिज निर्माण के लिए काम हो रहा है, कैसे हम सड़कों की गुणवत्ता की मापदंड कर सकते हैं। बहुत प्रकार के इनोवेशन के स्टॉल यहाँ पर लगे हुए हैं और हम सबको ये देखने और समझने को मिलेगा। तो निश्चित रूप से ये अधिवेशन निर्माण के क्षेत्र में एक मील का पत्थर साबित होने वाला है। खबर लोरमी से है, जहां कोटवार सम्मेलन के मुख्य अतिथि मुंगेली पुलिस अधीक्षक भोजराम पटेल के नेतृत्व में कोटवार मित्र का कार्यक्रम का आयोजन किया गया। एसपी पटेल, सीईओ प्रभाकर पांडे ने छत्तीसगढ़ महतारी के शैल चित्र पूजा अर्चना की। श्री पटेल ने कार्यक्रम को छत्तीसगढ़ी भाषा में संबोधित करते हुए कहा कि जिन कोटवारों के मांगों पर कार्यक्रम रखा गया है, निश्चित ही मांग ज्वाइंट कलेक्टर श्री गिरधारी लाल यादव के द्वारा मांगे पूरी की जाएंगी। कोटवारों ने पुरानी मांगों को लेकर कहा कि जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र गांव में बनाने की मांग की है। वहीं पात्रता के अनुसार कोटवार को प्रधानमंत्री आवास योजना में शामिल एवं लाभ देने की मांग की। तो वहीं श्रम विभाग के कार्य योजना का भी लाभ दिलाने की बात कही। पुलिस अधीक्षक श्री पटेल ने IAS की जानकारी दी और कहा कि जो कलेक्टर और एसपी के बीच में जो कार्य होता है वो है कोटवार मित्र, जिन्होंने गांव के छोटे पद में रहकर बड़ी जिम्मेदारी का नेतृत्व करते हैं। इसीलिए केवल कोटवार नहीं बल्कि आज से इस सम्मेलन में कोटवार मित्र का नाम रखा जाएगा। निश्चित मांगों पर गिरदावली भी कोटवार के कार्य में शामिल किया जाएगा। मोर पहचान मोर सम्मान कार्यक्रम की एक शुरुआत हुआ। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से लोरमी क्षेत्र के विकास खंड के जितने भी कोटवार बंधु थे, उन लोगों को हम लोगों ने एक नया नाम सूचना मितान दिया, क्योंकि प्रशासन और पुलिस के ये खुफिया विभाग होते हैं जिनमें गांव या ग्रामीण क्षेत्र से संबंधित कई प्रकार की सूचनाओं को प्रशासन के संज्ञान में लाने का प्रयास करते हैं। तो इनको हम लोगों ने एक नया नाम दे करके कि सूचना मितान है, एक नए स्वरूप में लाने का प्रयास किया है। साथ ही साथ ये चूँकि इनकी जो भूमिका थी उस भूमिका को हमें आगे बढ़ाने की, सक्रिय बनाने की ज़रूरत है। इसलिए इन लोगों को साइबर क्राइम, बहुत ही संवेदनशील मुद्दे जो गांव की सुख शांति को भंग करने में प्रयास करते हैं, उन चीज़ों के प्रति इनको जागरूक करने का हम लोगों ने प्रयास किया। इसलिए आज हमारे बीच में आदरणीय सीओ साहब, बीएफओ साहब, प्रशासन, पुलिस और लगभग सभी विभाग के सभी लोगों ने मिलकर अपनी अपनी बातें कही, ताकि ये एक जो प्रशासन और पुलिस के बीच में दूरी बन गई थी वो दूरी को एक करने का प्रयास किया गया। इसीलिए इस कार्यक्रम को हम लोगों ने मोर पहचान मोर सम्मान दिया है कि उनकी पहचान केवल और केवल ये नहीं कि गाँव के ही व्यक्ति हैं, कोटवार हैं, बल्कि वो प्रशासन और पुलिस के अंग हैं। इसीलिए इस कार्यक्रम की हमने शुरुआत किया। चूँकि अभी आने वाले समय में लोकल इलेक्शन होने वाले हैं, लोकल बॉडी इलेक्शन हैं, उसमें गाँव के कोटवार की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इस कार्यक्रम के माध्यम से हमने ये भी प्रयास किया कि आगामी चुनाव की दृष्टि में आने वाले समय में जो गांव की सुख शांति को भंग करते हैं, गांव में जो क्रिमिनल प्रवृत्ति के व्यक्ति होते हैं, उनके संबंध में आगे किस प्रकार की कार्रवाई किया जाना है, उस संबंध में भी हम लोगों की बातचीत हुई। दिशा निर्देश प्राप्त हुआ है किस प्रकार सूचना को आगे पहुंचाएंगे। इस संबंध में छोटा सा वर्कशॉप हुआ है। ये केवल कार्यक्रम की शुरुआत है। आने वाले समय चुनाव को देखते हुए भी और भी कार्यक्रम होंगे जिनमें इन्हें और एडवांस बनाने का
का प्रयास किया जाएगा। कार्यक्रम के माध्यम से कोटवारों के संघ के लोगों ने या कोटवार संघ के लोगों ने अपनी कुछ मांगों को ज्ञापन के माध्यम से दी और मंच के माध्यम से भी अपनी बात कही है। निश्चित रूप से उनकी जो बातें हैं, उनकी भावनाओं को हम लोगों ने सुना है और इनको आगे अग्रिम क्रिया के द्वारा यहाँ पर आदरणीय कलेक्टर साहब के भी संज्ञान में लाएंगे और जहाँ पर इनकी समस्याओं का समाधान हो सकता है वहाँ पर हम लोग प्रयास करेंगे। और हम लोगों का चूंकि प्रयास है कि हमारे मुंगेली जिला के जितने भी कोटवार बंधु हैं उन लोगों को हम किस तरीके से और आगे बढ़ाएं, उनको सटीक बनाएं ताकि आज बदलते युग में उनकी भूमिका और महत्वपूर्ण हो। तो निश्चित रूप से उनकी जो मांग है उनको हम लोग आगे पहुंचाएंगे, संज्ञान में लाएंगे ताकि उनकी मांग पूरी हो सके। कार्यक्रम हमारा बहुत ही बढ़िया उपलब्धि हुई हमें। हमारे जिले के जितने भी बड़े बड़े अधिकारी हैं, जैसे कि जिला के पुलिस अधीक्षक महोदय, हमारे कलेक्टर साहब कुछ कारणवश नहीं आ सके, लेकिन अपने तरफ से वो अपने प्रतिनिधित्व हमारे संयुक्त कलेक्टर महोदय जी श्री यादव जी को भेजे थे और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय, हमारे एसडीओपी मैडम जी, अतिरिक्त पुलिस के कार्यक्रम ये उद्देश्य था कि हम कोटवारों के कार्य को देखते हुए अधिकारी लोग प्रभावित हो करके हमें सम्मान देने के लिए वो स्वयं रखाए थे। तो हमने उस स्थान पर हमने अपने भाग्य सौभाग्य समझा और उनके बीच में हम अपना मांग के बारे में भी उनको बोले कि सन 2007 में शासन के द्वारा जो हम गांव स्तर में जन्म और मृत्यु हम शासन स्तर पर पहुंचाते थे, वो कार्य को बंद कर दिया गया, उसको पंचायत में विलीन कर दिया गया। इसके हमारा यही है कि उस मांग को जो जन्म मृत्यु हम दर्ज करना चाहते हैं उसको वापस किया जाए। और हमारी मांग है कि ग्रामीण स्तर में हम मौखिक मुनादी करते हैं, चिल्लाते हैं। आजकल क्या है, पारा मोहल्ला और तो हम मेगाफोन की मांग किए हैं इसके वजह से, ताकि वो सभी लोग गांव वाले सुन सकें। मुख्य मांग थी। अधिकारी महोदय जी ने भी हमें भरपूर आश्वस्त किए कि आप लोगों का मांग जाया जाए और हम कोशिश करेंगे। मेरा नाम करण राम गंधर्व, ग्राम मेघापारा, तहसील स्तर से महामंत्री के पद पर सेवा कार्य कर रहा हूं। खबर पंखाजुर से है, जहां बीती रात को अचानक किन्हीं अज्ञात कारणों से किसान के खेत में आग लग गई। खेत में रखी धान के पाले में भीषण आग लगी, जिससे धान पूरी तरह से जलकर खाक हो गया। बता दें कि किसान ने 2 एकड़ में धान बोया था। उस धान की कीमत लाखों रुपए बताई जा रही है। इससे किसान पूरी तरह टूट गया। किसान ने सरकार से मुआवजे की मांग की है। ये पूरा मामला पंखाजुर थाना के सत्यनगर गांव का बताया जा रहा है। खबर पंखाजुर से है, जहां किसान के खेत में आग लग गई। हालांकि आग कैसे लगी इसका खुलासा अभी तक नहीं हो पाया है। आग लगने के कारणों पे अभी जांच चल रही है। आपको बता दें कि धान के पाले में भीषण आग लग गई, जिसके चलते फसल को काफी नुकसान हुआ है। धान पूरी तरह जलकर खाक हो गया। तो वहीं इस घटना के बाद किसान की हालत चिंताजनक नजर आ रही है। किसान ने सरकार से अपील की है कि उन्हें मुआवजा दिया जाए। अचानक किसान के खेत में आग लग गई, जिससे उसे भारी नुकसान उठाना पड़ा है। तो वहीं किसान ने सरकार से मदद की मांग की है। हालांकि आग कैसे लगी इसका खुलासा अभी तक नहीं हो पाया है। मामला पंखाजुर का बताया जा रहा है, जहां अचानक लगी आग में धान पूरी तरह से जलकर खाक हो गया, जिसके चलते किसान को भारी नुकसान का सामना करना पड़ा है। इस नुकसान से किसान गहरे सदमे में है और सरकार से मुआवजे की मांग की है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार।